सचिव जो थे उन्होंने कहा कि आपने जो लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, उसके एक एक वर्ड को अध्यक्ष पढ़ेंगे और उस पर वो विचार करेंगे। परीक्षा 26-27 नवंबर को आयोजित हो रही है या नहीं, इस संबंध में एक नोटिस जारी कीजिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बीएसएससी में 32 क्लर्क चाहिए, सहायक जो रैंक का होता है वो, लेकिन वहाँ सिर्फ 9 है, उसमें भी 4-5 छुट्टी में ही रहते हैं। कुछ गिरोह बिहार में पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं। बिंसिस टेक्नोलॉजी करके जो है उसका नाम लेकर कहा जा रहा है कि उस कंपनी से, एजेंसी से हमारा संपर्क है, हम क्वेश्चन आउट करा के आपको एक दिन पहले रात में दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बीएसएससी CGL 3 यानी कि सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमने आपको बताया सुबह ही कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 26 और 27 नवंबर को परीक्षा होने की संभावनाएं कम है। दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर के बीच में संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में बताएं आपको कि छात्र नेता दिलीप जो है वो आज आयोग दफ्तर गए हुए थे और आयोग के सचिव से इनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या सूचना वहां से निकल के आई है। दिलीप जी, सचिव से मुलाकात हुई, क्या बोले वो? देखिए, वो स्पष्ट तो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी करेंगे अध्यक्ष महोदय ही करेंगे और कोई भी जानकारी वो बाहर नहीं देना चाहते। मिलते क्यों हैं फिर, जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो मिलते क्यों हैं फिर? अध्यक्ष क्यों नहीं मिलते? यही चीज़ तो हमने सवाल किया कि तो आपसे मिलने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उनका यही कहना था कि अध्यक्ष मिलेंगे, क्यों नहीं मिलते हो तो वही बताएंगे। जो हम लोग का जो क्षेत्र का अधिकार है वो हम काम कर रहे हैं। जो लिखित रूप में आप जो ज्ञापन दिए हैं वो आपका एक एक वर्ड अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे, इसका हम गारंटी देते हैं, इतना उन्होंने कहा। और उस पर वो विचार करेंगे जो भी आपने लिखित रूप में दिया है। तो हमने सारा चीज़ लिखित रूप में भी दिया है। 3 लेटर दिया है, ज्ञापन 3 तरह का सौंपा है, जिसमें एक पहला यही था कि आप परीक्षा 26-27 नवंबर को आयोजित हो रही है या नहीं, इस संबंध में एक नोटिस जारी कीजिए। अगर हो रही है तो एडमिट कार्ड जारी कीजिए, नहीं हो रही है तो भी बताइए। 9 लाख स्टूडेंट परेशान है। तो इनका कहना था कि हम लोग भी, सचिव जो अभी OSD मनोज कुमार है वही अभी प्रभारी सचिव भी है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बीएसएससी में 32 क्लर्क चाहिए, सहायक जो रैंक का होता है वो, लेकिन वहाँ सिर्फ 9 है, उसमें भी 4-5 छुट्टी में ही रहते हैं। तो काम तो कैसे चलेगा? तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी कार्यालय में, चाहे वो बीएसएससी हो या बीपीएससी हो, जितने उसमें क्लर्क या अधिकारी चाहे उतने की आप नियुक्ति कीजिए। तो इनका कहना था मनोज कुमार जी का कि 2 दिन में, हो सकता है 3 दिन भी लगे, लेकिन नोटिस कोई हम जारी कर देंगे। जो इस पे अभी विचार चल रहा है, दिन रात मंथन हो रहा है कि क्या करें नहीं करें, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बोल सकते। आपको क्या लग रहा है, आपको उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि 26 को एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है। उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके हाव भाव से और उनके बातचीत से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 26 और 27 नवंबर को पीटी परीक्षा लेने के लिए इनकी तैयारी पूरी है, ऐसा नहीं लगा मुझे। लेकिन हाँ, हो सकता है कहीं अब तैयारी कर ले। अब ये तो जैसे बीपीएससी ने क्या किया, 12-15 दिन के अंदर में 6 लाख का एग्जाम करा लिया था 30 सितंबर को। तो हो सकता है कहीं उस तरह का कुछ क्रांतिकारी कदम उठा ले बीएसएससी, चूँकि 63,000 स्टूडेंट्स का बीएसएससी ने 25 दिसंबर 2020 को छुट्टी के दिन एग्जाम करा लिया था। तो अगर चाह ले तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब इन लोगों की अंदर की प्लानिंग हो सकता है पहले से ही नहीं हो, 26-27 तारीख को लेने की पहले से ही नहीं हो। और दूसरी बात कि बीपीएससी ने भी एक एग्जाम का डेट दिया है, तो उसी के आसपास 26-27-28 है। तो हो सकता है दोनों अध्यक्ष ने आपस में बातचीत कर लिया हो और बीएसएससी के अध्यक्ष ने ये कह दिया हो कि हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने वही डेट दे दिया हो। या फिर बीपीएससी के अध्यक्ष को पता नहीं हो कि 26-27 को बिहार में इतना बड़ा एग्जाम होने जा रहा है। कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए, कुछ भी अभी संभावना है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 26-27 नवंबर को हो सकता है कि पीटी परीक्षा नहीं हो, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन इन सब के साथ मैं दिलीप जी आपसे अध्यक्ष पर प्रश्न उठाऊंगा कि ये कैसे अध्यक्ष हैं जो न समय से परीक्षाओं को पूरा करते हैं, न वादों को पूरा करते हैं और न ही आके सामने जवाब देते हैं। क्या कहना है इस पर? इनके कार्यप्रणाली, आप सचिव को ही बता रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, तो इसका मतलब सर्वोसर्वा वही है और वो सामने आते नहीं या समय से कुछ करते नहीं हैं। देखिए, आज मैं बीएसएससी ऑफिस जिन मुद्दों को लेकर गया था वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये पूरे बिहार के भविष्य का सवाल है। उसमें हमारा मुद्दा एक था कि कुछ गिरोह बिहार में पेपर लीक कराने में लगे हुए हैं और जिस कंपनी को बिंसिस टेक्नोलॉजी नाम की एक एजेंसी है उसको ये क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। जो दलाल है शिक्षा माफिया, और
उनका नाम लेकर, यानी ये बिंसिस टेक्नोलॉजी करके जो है उसका नाम लेकर कहा जा रहा है कि उस कंपनी से, एजेंसी से हमारा संपर्क है, हम क्वेश्चन आउट करा के आपको एक दिन पहले रात में दे देंगे। आप 15 से, किसी को 15 लाख, किसी से 17 लाख, जो जैसा दे सके। मीडिएटर बीच में आ गया तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, तो उतना पैसा दीजिए, आपको पीटी का भी पेपर दे देंगे, मेंस जब होगा मेंस का भी आउट करा देंगे। और यही जो एजेंसी है झारखंड सचिवालय का भी क्वेश्चन छापने का काम किया था, जिसका पेपर लीक हो गया था और ये एजेंसी भी उसमें संलिप्त थी और इस एजेंसी को प्रतिबंधित वहाँ किया गया है और उसमें कई लोग अरेस्ट हुए, एग्जाम कैंसिल हुआ, बिहार के भी कुछ लोग उसमें संलिप्त हैं जिनका नाम आया। तो इन सारी बातों का जिक्र हमने उस लेटर में किया है, ज्ञापन में, और इन्हीं मुद्दों पे हम मिलना चाह रहे थे अध्यक्ष महोदय से कि मिल के भी हम बताएं, और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सूत्री डिमांड भी है हमारा। तो इन सभी मुद्दों पे हम मिलना चाह रहे थे। और ये जो बीएसएससी का जो अभी 26-27 को होगा कि नहीं होगा, तो इससे संबंधित एक नोटिस जारी करें, इन तीनों मुद्दों को लेकर हम मिलना चाह रहे थे। इतने गंभीर विषय पे हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं मिले और सचिव से, हमें प्रभारी सचिव से मिलवाया गया और कहा गया कि अध्यक्ष नहीं है, और अध्यक्ष मिलते भी ना, वहाँ जो कुछ क्लर्क लोग हैं वो लोग बताए कि अध्यक्ष मिलते नहीं है किसी से। तो ये तो बहुत मतलब गलत चीज़ है। ये लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय को अगर मिलने में हमसे क्या दिक्कत है? क्या उनको हमसे मिलने में किसी चीज़ का डर लग रहा है कि हमसे नज़र नहीं मिला पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कुछ, उनको मिलना चाहिए ना। हम तो उनका जो है मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ना, हम हेल्प कर रहे हैं कि आपको पहले हम आगाह कर रहे हैं कि पेपर लीक कराने जा रहे हैं कुछ लोग। अगर बिंसिस टेक्नोलॉजी को बीएसएससी ने दिया है या नहीं दिया क्वेश्चन छापने की जिम्मेवारी, ये तो अध्यक्ष ही जानेंगे, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं ना। लेकिन हम जानकारी कम से कम दे रहे हैं कि मार्केट में इस तरह की बातें चल रही है, तो अध्यक्ष महोदय को सतर्क हो जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए था, कम से कम बातों को सुनना चाहिए था। हालांकि सचिव जो थे उन्होंने कहा कि आपने जो लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, उसके एक एक वर्ड को अध्यक्ष पढ़ेंगे और उस पर वो विचार करेंगे, इतना उन्होंने आश्वासन दिया है। तो दिलीप जो थे वो गए हुए थे आयोग दफ्तर में और प्रभारी सचिव से भेंट कराया गया, अध्यक्ष भेंट नहीं किए। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक हमने बीएसएससी के अध्यक्ष को कभी भी कैमरे के सामने आकर कभी भी कुछ भी चीज़ को लेकर जवाब देते हुए नहीं देखा, जबकि सारा चीज़ थोप दिया जाता है सचिव के माथे और सचिव के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, सारा चीज़ अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, ये बातें निकल के आती हैं। तो ये जो दूसरे कंधे पर बंदूक रख के फायर करने का जो तरीका है, उसके कारण बीएसएससी में लेट लतीफ़ी होती है, उंगली उठती है और छात्र जो हैं काफ़ी इसके कार्यप्रणाली से नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं और उन पर भविष्य चौपट करने का आरोप लगाते रहते हैं। तो आशा हम करते हैं कि जल्द से जल्द आयोग इससे संबंधित कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी, जिससे छात्रों को लाभ हो, आयोग को भी लाभ हो और समय से परीक्षा भी पूरी कर ली जाए। तो फिलहाल तो कुछ और कहना चाहते हैं दिलीप भाई? छात्रों से हम यही अपील करेंगे जो 9 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 3 में, कि आप लोग 10 तरह का इधर उधर न्यूज मत देखिए। 2 दिन इंतजार कीजिए, 2 दिन हो सकता है तीसरे दिन, माने 2 से 3 दिन इंतजार कीजिए, बीएसएससी कोई ना कोई नोटिस देगी, सप्ताह में नोटिस। हाँ, 2 से 3 दिन में नोटिस देगी, जो जैसा कि सचिव ने कहा। तो आप 10 तरह की खबर मत देखिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। और अभी जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती है, आप ये मान के चलिए कि 26-27 को एग्जाम होना है और आप उसके लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लिए कि एग्जाम नहीं होगा और अगर ले लिया तो फिर आपका तो समय बर्बाद होगा ना। तो जो समय गुजर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। समय बहुत मूल्यवान होता है, तो आप समय का सदुपयोग करें और अपनी जो पूरा अपना समय है वो उस पढ़ाई पे दें। तो पढ़ाई पर देते रहें समय। इसके अलावा आपको बता दें कि संभावनाएं जो हैं वो कम होती जा रही हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। और अब बिहार में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ के आयोग जो है हठधर्मी है, अगर वो डेट दे देंगे तो हो सकता है कि 26-27 को एग्ज़ाम ले भी ले। तो इसके लिए भी तैयार है, अपनी तैयारी को जारी रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।